नहीं नहीं, ये तो 5 सेंटेंस है। ये करो, चलो 6 दिख रहे हैं ना, करके बताओ। जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना, ऑप्शन के लिए मैं आगे मूव कर दूंगा। लेकिन इसमें सुनो, इसमें भी आई थिंक ऐसा ना हो कि ऑप्शन वही सेम रिपीट कर रखे हो। मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन बोल दूंगा अगर सेम हुए तो। वाइल डूइंग सो, सुनो, पहले में ऑप्शन है ई डी सी बी ए, दूसरे में ऑप्शन है, दूसरे में यहां से गलत लिखा है इसने। तो एक काम करो, पहले तुम ये करो, फर्स्ट के ऑप्शन लिख लो, फिर मैं दूसरे के ऑप्शन लिख रहा हूं, तुम मुझसे हेल्प लिख लेना। लिख लिया पहला? चल लो लिख लो फटाफट। और अगर तुम कहो तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक काम कर सकते हैं, इफ यू वांट, आईबीपीएस क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कर ले, तो तुम्हें पूरा पेपर का आइडिया हो जाएगा। हालांकि ये करवाना तुम्हारे लिए अभी हानिकारक हो सकता है, रीजन है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया है ना, क्योंकि मैंने मेजर चीजें कुछ करवाई नहीं। लेकिन मुझे लगता है तुमने कुछ तो पढ़ा होगा पास्ट में, उसके बेस पर अगर तुम कहो तो मैं आईबीपीएस क्लर्क का पेपर सॉल्व करवा दूंगा। इसका रीजन ये है कि तुम्हें एक अप्रोच पता चलेगी, स्टूडेंट कैसे करता है और फैकल्टी की अप्रोच क्या होती है। तो अगर तुम कहो तो 2 में से एक ऑप्शन, या तो आरसी या फिर पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। दोनों पॉसिबल नहीं है ना, दोनों में से कोई एक करवा सकता हूं मैं। 3-4 से एक लेक्चर, मतलब 3-4 जो होगी उससे पहले एक लेक्चर मेरा जरूर होगा, और उसमें मैं तुम्हें या तो पेपर सॉल्व करवा दूंगा या फिर आरसी करवा दूंगा, पक्का है ना। पेपर सॉल्व करवा देंगे, आरसी तो मैं उसमें पेपर में ही करवा दूंगा, ऐसा होगा। क्लियर है? और थोड़ा 2 घंटे का टाइम लेके आना, हो सकता है उसमें टाइम लगे। चलिए, पहला लिख दिया, दूसरा चलो। दूसरे में इन्होंने जो ऑप्शन रखे वो ये है, मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। दैट आर, इसने पूछा 6 है, यस। यहां पे इसने ए दे रखा है, तो ए दे रखा है, ठीक है ना, ए है ई। चलो, तो तुम्हारा कौन सा नेम है बस वो लिख लेता हूं। ए है, सी है, डी और बी भी है, और ई भी है, तो एफ ही नहीं है ना। ठीक है, फिर सारे ऑप्शन है, कर लो इसको भी। राहुल, कल लेक्चर थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, कल मेरा एक्चुअली एक अपॉइंटमेंट है, तो कल पॉसिबल नहीं है। नहीं तो कल मेरा लेक्चर था ही, मैंने बोला ही था, बट वो हो नहीं पाएगा, है ना। तुम अगर 3 बजे आ सकते हो तो बताओ, आ सकते हो ना, तो 3 बजे करवा देंगे। 3 बजे मेरा लेक्चर है उस दिन, कल नहीं, कल, हाँ सॉरी, कल 3 बजे मेरा लेक्चर है। इफ यू आर एग्री यू कैन कम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपका ये जो करवाया उससे अलग करवाऊंगा पक्का, ठीक है ना। कुछ तो हो इंग्लिश में। चलो आगे, चलो आ जाओ। तीसरा तुमसे कहता है, देखो कौन सा नहीं दिख रहा। तीसरे में पूछा क्या है, सेकंड, और सेकंड में मुझे खाली देखो ए नहीं दिख रहा, तो ए की जगह क्या है, एफ है, मतलब यहां पे एफ कर लो। लिख लिया? चलो आगे, चलिए नेक्स्ट जब अपन बात करें, इस पे लिखने पे यही रहेगा ना, क्योंकि तो अपन वर्ड उसमें लिख रहे हैं ना। चला गया ये। फोर्थ उसने पूछा है, थर्ड ही है, और थर्ड में जो ऑप्शन नहीं दिख रहा वो है ए, लेकिन इसमें ए दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ बी डी सी एफ नहीं है, एफ है क्या, तो यहां पे भी एफ कर लो। वैभव ने लिखा दीज मिस्टेक्स आर ऑल्सो इन बुक, क्या ये मिस्टेक बुक में भी है? बुक में तो यार मैंने पैराजम्बल का ये देखा नहीं, मैं अभी आज चेक करके बता दूंगा वैभव, ये है नहीं है ना। चले आगे,
लास्ट में इसने क्या नहीं दे रखा है, देखो सुनो, इसमें ए नहीं दे रखा है ना, जबकि इसने ए दे रखा है, मतलब यहां पे भी एफ कर लो। फर्स्ट है ना, हाँ ये फर्स्ट। चलो करके बताओ सॉल्व। अब तुम्हें ऑप्शन की एक हेल्प मिली है, ठीक है, तो आई होप किसी के पास बुक है क्या? हो तो दो, मैं देख लेता हूँ अभी हाथों आती, तब तक आप सॉल्व करो। तो क्वेश्चन ही 5 है, ऑप्शन है नहीं, खाली 5 ही क्वेश्चन। किसके? तुम्हारे यहाँ। आर्टिकल के बाद में खाली 5 ही क्वेश्चन अब तुम पैराजंबल का देखेंगे। देखो इसमें ये भी ऑड वन आउट है, पर मेरे पास जो बुक है उसमें तो सारी चीजें है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हुआ किसी का? हो रखा है तो बोले, बोलो चलो या वांट मोर टाइम? चले, चलिए करते हैं सॉल्व। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से आंसर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो इनके आंसर पहले आपसे उठाते हैं, शुरुआत करते हैं आपसे। सी पहला है, एफ दूसरा है, डी और डी फॉर दिल्ली, ई, ए बी। सेम, कुछ नया है, नए को प्राथमिकता है, ठीक है। चलो मैम बोलो। सी एफ, डी बी, ई ए। चलो ठीक है, हाँ बना आपका। नया है, बिल्कुल बढ़िया। सी बी, डी ए, एफ, सी डी, बी ए, एफ ई। एफ बी। और कोई बोलना चाहेगा? फर्स्ट वाला सी एफ, डी, यही है ना? सी एफ, ई बी। अरे क्या चाह रहे हो? डी ए करवा दो सॉरी, और चाहते हो? ऑनलाइन एक दो स्टूडेंट ने करुणा लिखा है सी एफ डी बी ई ए, सी एफ डी बी ई ए। चलो ये आ गया। सागर ने लिखा सी डी ई एफ, ई एफ बी, सी डी ई एफ बी, सी डी
नया है। कितने आंसर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ स्टूडेंट ने अपने आंसर नहीं रखे होंगे। देखते हैं आंसर क्या बनेंगे। सबसे पहला का नंबर ऑफ सेंटेंस कितने थे? 6 थे। तो ये मेरे 6 सेंटेंस, 1 2 3 4 5 6। पहले में कौन नहीं था? भरोसा कर लो तुम पे। पहले में ए नहीं था। दूसरे में कौन नहीं था? ए नहीं था। तीसरे में कौन नहीं था? ए। क्या बात करो। फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ पूछा ही नहीं था। सिक्स्थ में एफ नहीं था। क्या बराबर है ना? कोई डाउट? रुको मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा कर रहा हूँ फिर तुमने सर हमने तो गलत बोला था, तो तुम तो साइड हो जाओगे ना, मेरे लंका लुटेगी। रुको, आई हैव टू चेक। देखिए बात अगर करें इस क्वेश्चन की तो फोर्थ ये है, इसमें एफ नहीं है, बिल्कुल सही। फिर है सिक्स में एफ नहीं है, चलो ठीक है। फिर है सेकंड में ए नहीं है, ठीक है। फिर है थर्ड में ए नहीं है, ठीक है। फिर है फर्स्ट में ए नहीं, ओके भरोसा हो गया। पहले मुझे ये बता, आप में से ये महान कौन थे? क्योंकि जब ये चीख के कह रहा है कि मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकता, तुमने बिठाया जबरदस्ती, वाई, क्यों? ठीक है ना। चलो और कोई है क्या ऐसा महान? कोई नहीं है। लास्ट में अब कोई नहीं है, मतलब फिर भी इतना आंसर बने, बताओ। इसका मतलब पता है आपको, रीडिंग स्किल पे बहुत काम करने की जरूरत है। हर बंदा अपने लेवल पे सोच रहा है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। सुनो, करते इसको सॉल्व। आंसर क्या बनेगा इसको समझते हैं। सबसे पहला काम, जब भी तुम्हारे पास ऐसी बात हो रखी हो, है ना, तो ज्यादा अच्छा ये है कि तुम ये देख लो कहाँ कौन नहीं बैठेगा। अच्छा बताओ, क्या ए को पढ़ेंगे अपन? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला है नहीं, ऐसा वो खुद कह रहा है ना। चलिए, क्या बी पहला हो सकता है? रीजन बताओ। विथ, चलो ठीक है। हाँ ये यहां देखो ना, विजुअलाइज देम। ये देम किसके लिए आया मुझे नहीं पता, मतलब ये मेरा पहला नहीं हो सकता। चलो दूसरा पढ़ो। द सेलिब्रेशन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। यस, पूरा होने की संभावना है, क्योंकि ये मेरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस मुझे लग रहा है। चलो, डी पहला हो सकता है? नहीं ना, ऑल्सो ओके। ई पहला हो सकता है, बट क्या एफ पहला हो सकता है? इट, थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, तो मुझे ये लगा कि मेरा पहला कौन सा हुआ? मेरा पहला हुआ सी। जब मेरा पहला सी हो गया, सबने सी लिखा है, क्या बात, सम्मान के साथ मैंने भी लिख दिया है। तो पहला सी, जब मेरा पहला सी, तो बाकी सब जगह पे क्या लिखूं मैं? सी लिख दूं। अच्छा अब देखते हैं दूसरा कौन सा होगा। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें सी की पेयरिंग मिली क्या? बताओ कौन सी? यस, सी की पेयरिंग एफ के साथ है। अच्छा एक बात बता दो, मैंने तुमसे क्रोनोलॉजी एक वर्ड कहा था, ये किस बेस पे इसको मैं बताता हूं? ये कहना चाहता है कि 50वीं एनिवर्सरी जो कंट्री की इंडिपेंडेंस की होती है वो एक हिस्टोरिक मोमेंट होता है, और ये वो टाइम होता है जब हम ये इवेल्युएट करते हैं कि हमने पिछले 5 दशकों में क्या पाया है। तो 5 डिकेड की बात कहां हो रही है? ऊपर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिलेशन किसके साथ है? एफ के साथ है ना। तो इसका मतलब ये होगा सी किसके साथ बैठेगा? एफ के साथ बैठेगा। क्या कोई तुम ऐसे और रिलेशन ढूंढ सकते हो? क्योंकि ये पूरा पेयरिंग से भरा हुआ है। तो बताओ। डी, ऑल्सो इट इज टाइम। देखो, इट इज टाइम, ऑल्सो इट इज टाइम, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। मोस्ट ऑफ ऑल इट इज टाइम। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन बात होती है वो बाद में होती है, दो फेवर में और एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला होगा सी, उसके बाद में एफ, एफ के बाद में कौन? डी, और डी के बाद में कौन? ई। मेरा काम हो गया। सी एफ डी ई, देखना, पहला सी, सी के बाद में कौन? एफ, एफ के बाद में कौन? डी के बाद में कौन? ई। अब देखना, दोनों जगह एक ही कंडीशन आके रुकी। अगर मैं तुम्हारी जगह एग्जाम में बैठा होता और मेरे सामने ये कंडीशन होती और मुझे लगता कि ये दोनों कंफ्यूजन पर है, तो मैं छोड़ देता, 4 करके निकल लेता, क्योंकि मेरे 4 मार्क्स आ गए। और एक में कर भी लेता तो वो मेरे लिए हानिकारक हो सकता था। अगर गलत हो गया तो 0.25 ले जाएगा, 0.25 नहीं 1.25 ले जाएगा वो मेरा।
समझे तुम बात को? तो ऐसी कंडीशन अगर तुम्हें लगे और तुम फंस गए, तुम्हें लगता है कि सर कम टाइम में कम हो सकता है और मेरा काम निकल गया, निकल जाओ। स्मार्ट स्टूडेंट की एक स्ट्रेटेजी रहती है ना। बिकॉज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है, तो मैं इसको करवाऊंगा का आंसर क्या बनेगा। चलिए, अगर मैं तुमसे कहूं अब मेरे पास बचे खाली दो, या तो बी ए या फिर ए बी, यही बना ना, दो ही तो बचे, देखो ना। मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम्हें बात करें नॉर्मल कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो तुम्हारा आंसर क्या बन सकता है? एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। 50वीं एनिवर्सरी किसी भी कंट्री की इंडिपेंडेंस की एक हिस्टोरिक मूवमेंट होता है। ये वो टाइम होता है जहां पे हम इवेल्युएट करते हैं कि हमने 5 दशकों में क्या पाया है। हमारे लिए ये भी टाइम होता है कि हमें कंसोलिडेट करें ऑन द गेन दैट वी हैड मेड, जो भी हमें मिला है। लेकिन हमारे लिए ये भी टाइम होता है कि जो हमें नहीं मिला है, गियर अप करें उसके लिए, और फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दैट लाई अहेड, जो भी चीजें हमारे पास आगे पड़ी है। ऐसा करने से while doing so we also correct any distortion that we may discern, or with all our experience inside we should be visualize। नहीं, ये भी नहीं आएगा भाई, बी आएगा। वाई बी है? क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें दैम किसके लिए आया है, हाँ दैम आया अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के लिए, मतलब इसका रिलेशन सीधा इसके साथ है। और बी के बाद में तुम्हारा क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका है, ये वाला। देखते हैं आप में से ये आंसर किस किस का है ना। चलिए, 5 में से 5, 6 थे वैसे टोटल, तो 6 में से 6 किसके सही हुए? एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट। 5 किसके सही हुए? कोई नहीं, 5। 4 किसके सही हुए? 4। 3 किसके सही हुए? 2 किसके सही हुए? 1 किसका सही हुआ? सुनो, क्या आपने गौर किया मैक्सिमम 4 वाले थे। मैं तुमसे ये कहता हूं कि अगर तुम ये करने के बाद नॉर्मल सीक्वेंस ऐसे भी लिख लो ना, ये करने के बाद, तब भी तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं 3-4 तो सही हो जाएंगे। और 3-4 होना हो, 2 तुम्हारे सही हो जाएंगे। करुणा के 4 सही है। ऑनलाइन जो पढ़े अपने अपने आंसर को बताना चाहे तो बता सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? टाइप बदल दूं, नंबर ऑफ सेंटेंस 5 वाला करें? अब सुनो, मैंने तुमसे कहा कि यहां पे अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ सेंटेंस कितने थे? 6। अच्छा, एक और करना पसंद करोगे? 6 वाला। ये प्रैक्टिस का खेल है, 2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। मिनिमम 10-15 लगा के जाओगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, तब तुम्हें लगेगा मेरे से हो सकता है। एक बात और, जब तुम मोक करते हो और मोक में तुम्हें लगता है कि मेरा पैराजम्बल गलत हो रहा है, तो एक बार के लिए जब तुम मोक करो तो पैराजम्बल मत करो, उसकी मिनी मोक आता है ना, उसकी प्रैक्टिस करो। मिनी मोक में जब तुम्हें लगा कि हाँ अब मेरे 3-4 सही हो रहे हैं, तब उसको मोक में करना शुरू करो फुल लेंथ में, है ना। क्योंकि वो प्रैक्टिस तुम्हारी प्रॉपर नहीं, इसकी वजह से फुल लेंथ में गलत हो रहा है। और तुम फिर क्या करते हो पता है, फुल लेंथ में उसकी प्रैक्टिस में उसको डालते हो तो फुल लेंथ में तुम्हारे गलत होता है, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तुम्हें लगता है कि मेरा हो नहीं रहा। तो ये रीजन है। कोई भी क्वेश्चन जब तुम करते हो और तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा गलत हो रहा है, तो मोक में उसको मत करो, फुल लेंथ में मत करो। क्योंकि फुल लेंथ में जब तुम्हारा स्कोर आता है तुम्हें वो तुम्हें अफेक्ट करता है। तो एक बार के लिए वो मत करो, उसकी मिनिमम की प्रैक्टिस करके फिर आगे चलो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो गलत हो रहा है, इसका मतलब ये होगा तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी नहीं है। दैट यू हैव टू डू। क्या मेरी बात क्लियर? एक क्वेश्चन और करवा दूं। नंबर ऑफ सेंटेंस 6, जो तुम कहो वो करे। थोड़ा लेवल बढ़ाओ क्या, पीओ का लेवल करते हैं। हालांकि तुम्हारी लंका तो यहाँ पे भी लूट रही है, बट कोई ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। ये लेगा तुम्हारे मजे, करो सॉल्व। अच्छा, ऑप्शन बोलो, जरूरत नहीं है, चलो बढ़िया है, करो। और किसी की ऑप्शन की गलती हो गई देख लेना फिर।
ठीक है। जिस किसी का भी आंसर बने वो रख सकता है ना, हालांकि इतना जल्दी तो नहीं बनेगा, 3 मिनट तो लेगा ये, 3 से 4 मिनट। एक आंसर आया है शेखर का। बना? शेखर आपका आंसर अभी लिख रहे हैं, वेट है ना, सबका एक ही साथ लेंगे। पीओ लेवल नहीं, क्लर्क मेंस है। पीओ लेवल तो तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी। बना? जिस किस का भी बना आंसर रख सकता है, रख लूं मैं आंसर? आंसर है, शेखर का आंसर मैं लिख रहा हूं पहले, ECD BAF, ECD BAF। दूसरा है सागर का ECB DFA, ECB DFA। चलो अब तुम्हारी बारी, आप बताओ मैम। ECBA लो, ECBA DF। चलो एक आंसर और आया रिद्धि का, DECABF, DECABF। चलिए हाँ आप बताओ, नया है या आ गया? आ गया, नया है, बोलो। EABFDC नहीं बना। EBCAF सेम है, नया है, बोलो। EBF ADC नया है, बोलो। EB ADC करें इसको सॉल्व या और आंसर देने की इच्छा रखते हो? मैं तो ऑप्शन से देखूंगा, ठीक है ना।
चलो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन तुमसे कहता है, सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इसमें क्या बात है। चलो अगर अपन बात करें, इसने ये पूछा है, पहला पूछा है 6 और 6 के ऑप्शन इसने रखे हैं CFBDA, CFBDA। दूसरा पूछा है इसने 4th और ऑप्शन रखे हैं इसने FCDBA, FCDBA। फिर पूछा है उसने तीसरा, और तीसरे में इसने लिखा है 2nd और ऑप्शन रखे हैं इसने DEBFC, DEBFC। फिर पूछा है इसने 1st और ऑप्शन रखे हैं इसने DEFCB, DEFCB। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसने 4 ही पूछे, 5 नहीं पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रखते अपना आंसर रखे। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला काम, नंबर ऑफ सेंटेंस कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। पहला कौन सा पूछा है? 6 में कौन नहीं दिख रहा? ई, तो लास्ट मेरा ई नहीं हो सकता। बढ़िया, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं 4th, कौन नहीं दिख रहा? तो 4th मेरा ई नहीं हो सकता। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? 2nd में कौन नहीं? ए, तो 2nd में मेरा ए नहीं हो सकता, एक की लंका लुटी। चलो फिर बात करते हैं 1st, और 1st में कौन मेरा? तो 1st में मेरा ए नहीं हो सकता। यही है। चलिए बात करते हैं, कटा। इन्होंने कहा कि ए नहीं हो सकता, इनका ए हुआ है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, करें सॉल्व। चलिए आ जाइए। ई 4th में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया। यहाँ पे तुमसे भी तेज तर्रार लोग बैठे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसके आंसर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसको समझते हैं। अच्छा सुनो, मैंने कहा कि पहले में कौन नहीं? ए, मतलब ए तो पढ़ना ही नहीं है ना। बात करते हैं सीधा दूसरे से। द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट, क्या ये पहला हो सकता है? नहीं। दे नहीं, सिंस नहीं। देर आर 3 फंडामेंटल कंपोनेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसोर्स डेवलपमेंट। पूरी संभावना है, क्योंकि ये मेरे को इंट्रोडक्टरी लग रहा है। क्या एफ पहला हो सकता है? इट विल ऑल्सो वेरी, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा मेरा पहला कौन बना? तो जब मेरा पहला ई बन गया तो बाकी सब के नीचे मैं ई लिख दूं। चलो आ जाओ। अच्छा, किसी एक का डी था, पता नहीं डी क्यों था। सिंस रीजन बताता है, और वो किसी न किसी चीज का रीजन बता रहा होगा, देखना मैं बताता हूं तुम्हें कैसे। सुनो, इसने कहा कि 3 फंडामेंटल क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, HRD के 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से? दे आर इंडिविजुअल, करियर और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ई का रिलेशन किसके साथ? सी के साथ। तो मेरा मतलब ये हुआ कि ई के ठीक बाद में कौन आएगा? सी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां बहुत जनों की लंका लुटी है ना। अब सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि ई का रिलेशन किसके साथ? सी के साथ। अच्छा, बाकी कोई पेयर मिलता है तुम्हें? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट विल वेरी और इट विल ऑल्सो वेरी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी होगा रिलेशन बी के बाद में क्या होगा? एफ होगा। ये पहले नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। चलो सुनो, मेरे हिसाब से इसकी शुरुआत ऐसे हुई होगी, क्या पता है? कि 3 कंपोनेंट होते हैं HRD के, जो है इंडिविजुअल, करियर और ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है ना। बट इन तीनों का फोकस किस पे होता है? एक के पे होता है, कौन? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो इंपॉर्टेंट और हार्ट होता है HRD प्रोग्राम का, ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है यार।
हाँ BF तो आएगा ही आएगा, बट BF पहले आ जाए। देखो सुनो, इसकी संभावना क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से ये ऐसा भी तो हो सकता है, BF और A, या फिर, अरे रुक जाओ, हाँ अब बोलो, दोनों में से कोई एक संभावना बन सकती है ना मेरे पास, है ना। अब सुनो, इसको पढ़ के देखते हैं। अगर अपन बात करें इस केस की, तो देखिएगा इसने कहा कि 3 जो है HRD के कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट ये है। अब पहले इसने क्या कहा होगा कि इन सभी कंपोनेंट की द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट विल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशंस, कि उसकी ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उनके बेस पे इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बदलती रहती है, वेरी करती है। इट विल ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू इंप्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज। बट लेकिन इन तीनों का फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होता है, किस पे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में, क्योंकि सिंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूवमेंट है, इज द हार्ट ऑफ HRD प्रोग्राम। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? 2 ऑप्शन मेरे पास है, BFAD या फिर मेरे हिसाब से भी इसका आंसर BFAD ही होना चाहिए, ठीक है ना। ADBF नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ये 2 जो बात कर रहा है उसको सेटिस्फाई ये कर रहा है ना। इसकी वजह से इसका आंसर बनेगा B, F, A और D। चलिए देखते हैं कौन कितना ठीक हो पाया। कोई है क्या सही? कोई नहीं, देखते हैं किसके कितने सही। 6 आउट ऑफ 6 तो मैं रहने देता हूं, 5 पे चलते हैं। 5 किसी के नहीं, 4 किसी के नहीं, 3 अब तो आ जाओ, 3 पे है, चलो 2, 1, चलिए ठीक है। सागर के 3 सही, करुणा के 3 सही, बढ़िया। टाइप बदल दूं, लास्ट एक और कर ले, लास्ट करेंगे। नंबर ऑफ सेंटेंस कौन से? 5। ये करते हैं, चलो करके बताओ। नंबर ऑफ सेंटेंस 5 है, खाली पेयरिंग करनी है, आपको ध्यान रखना। इसमें 2-3 हिंट है जो तुम्हें पेयरिंग देंगे। करवा दूं? चलिए, आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, तुम भी 8-10 बोलोगे, इतना टाइम नहीं है। चलो देखो, सीधा आंसर देखते हैं। सबसे पहला काम, मैंने तुमसे एक बात कही थी
कि जब कभी भी तुम्हारे पास 5 सेंटेंस तुम पेयरिंग से अपना आंसर निकाल सकते हो और अगर एलिमिनेट करो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये पहला हो सकता है? रीजन बताओ। शुरुआत इसने हाउ एवर से की है तो ये मेरा पहला नहीं हो सकता। चलो दूसरा बताओ। इट ऑल्सो, ऑल्सो दे रखा मतलब आगे कोई बात हुई है। देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम ऐसा भी था व्हेन ओनली ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट यूज्ड टू डोमिनेट द एरेना। ये पहला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने बोला है कि एक टाइम ऐसा भी था जब खाली ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो थे वो इस एरिया को कवर करते थे। वो एरिया कौन सा? मुझे नहीं पता, है ना। बोला ना इसने, देखो, डोमिनेट द एरेना। अच्छा आ जाओ, द इमरजेंस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन? तो ये मेरा क्या है? अच्छा सुनो, अब इसने बोला है कि द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब वो एरिया कौन सा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वो क्या है? इंडिया के अंदर इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है। अज्यूमिंग डिफरेंट प्रोपोर्शन सिंस इट वाज प्राइवेटाइज, और जब से ये प्राइवेटाइज हुई है उसके बाद में बहुत सारे प्रोपोर्शन आए, चेंजेज आए। पहले इसमें खाली क्या चलता था? ट्रेडिशनल इंश्योरेंस चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि ई का रिलेशन किसके साथ? सी के साथ। अब बताओ क्या होगा? अब देखो इसमें एक हिंट देता हूं। इसमें क्या दे रखा है? वो प्रोडक्ट कहां पे है? इसका मतलब ए का रिलेशन किसके साथ? किसके साथ? डी के साथ। अच्छा अब सुनो, बस एक ही कंडीशन बनी, या तो आएगा यहां पे एफ, सॉरी यहां पे ई, क्या बचा यार, बी। देखो या तो होगा ये या होगा ये। तुम बताओ दोनों में से कौन सा लिखो? नहीं, आंसर बनेगा, आंसर बनेगा, बताओ। एडीबी। एडीबी क्यों बनेगा? मैं तुम्हें इसका एक रीजन बताता हूं। देखो पहले दो प्रोडक्ट के इमरजेंस की बात, दो प्रोडक्ट किए, कौन से प्रोडक्ट? यूनिट लिंक प्रोडक्ट और यूनिट लिंक प्रोडक्ट और मार्केट लिंक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आए और फिर इनकी इमरजेंस को बताया। गौर कीजिएगा, इसमें से एक प्रोडक्ट की बात की खाली, यूनिट लिंक। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि रोहन नाम का एक लड़का था, उसके दो बेटे थे, है ना, श्याम और सुंदर, जो भी हो। बात में यहां पे सुंदर की करो जो बाद में होगी। नो डाउट पहले प्रोडक्ट आए दो और दो में से एक प्रोडक्ट की बात लास्ट में हो रही है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? ई सी ए डी बी। देखते कौन किसके कितने ठीक। 5 में से 5। वेरी गुड। 2 स्टूडेंट है। 4 कोई नहीं, 3 बढ़िया, 2 1 माइनस वाले अपने हाथ खड़े ना करें। 2 3। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। पैराजम्बल देखो 2-3 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर 6 सेंटेंस हो तो एप्सन की हेल्प जरूर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एप्सन तुम्हें हेल्प कर सकता है ना। और मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है रीडिंग स्किल पे, तुम्हें कोहेंसिवनेस पता होनी चाहिए कि सेंटेंस की कोहेंसिवनेस कैसे चलती है। इजी टोके टोल। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कल मेरा 3 बजे लेक्चर होगा। इफ यू वांट टू कम यू कैन, आई डोंट हैव एनी इश्यू। और उसमें नो डाउट पैराजम्बल से कुछ और करेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन में सर से बात करके बताता हूँ तुम्हें, मुझे अभी आइडिया नहीं ऑनलाइन का, है ना।